रेलवे लाइन पर भगवान शिव का अभिषेक किए जाने का सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे वीडियो वायरल के मामले में भागवत प्रवक्ता आचार्य कौशिक महाराज ने खेद जाहिर करते हुए अपनी गलती स्वीकार की है। उनका कहना है कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान या किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई काम नहीं किया है, न ही कोई उद्देश्य था, बल्कि उन्होंने भावपूर्ण स्थिति में भगवान शिव का रेल यात्रा के दौरान रेल की पटरी पर अभिषेक किया था। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व उन्होंने रेल की पटरी को साफ किया, स्नान करने के बाद ही वहां पर भगवान शिव की पूजा की थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा उन्होंने गलत किया है, तो इसका काफी उन्हें पश्चाताप हुआ। वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को असली बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी संत महात्मा शिव भक्तों से अपने द्वारा की गई गलती के लिए बार बार क्षमा मांग रहे हैं। महाराज जी, जो रेलवे लाइन पर शिव जी का अभिषेक करते हुए एक वीडियो आपका वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? एक तो मैं ये कहूँगा कि हमारा सनातन धर्म मंदिर के अंदर तक ही सिमट करके रह गया है। बाहर तो जीवों में सनातन धर्म है नहीं रहा, पेड़ों में सनातन धर्म नहीं रहा, लोगों में सनातन धर्म, लेकिन हम लोग कुछ इससे बड़े परे हैं और हम मंदिरों के द्रोही नहीं है। मेरे दिन की शुरुआत मंदिरों से होती है। जो वह हुआ है वो जानबूझ करके नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो भावनात्मक स्थिति में हुआ है, क्योंकि रेल को 2:30 बजे उस स्थान पर पहुंचना था जहां मुझे जाना था, और वो सुबह की एकदम भोर की बात है, और मैं बिना स्नान किए जल तक पीता नहीं, गाड़ी रुकी, वहाँ रेलवे का ही कोई भैया, मैंने उन्हीं को बोला था, मैंने प्रार्थना करी तो उन्होंने वो चाबी से वो खोला पाइप, और वो वीडियो भी हमारे पास में है कि जहाँ जगह को हमने साफ किया है और जहाँ हम नहाए। तो ऐसा पहले से कोई प्रावधान नहीं था कि हमें यहीं अभिषेक करना गया, कि वो कोई सिद्धपीठ थोड़ी ही थी, वो कोई मंदिर थोड़ी ही था, वो कोई विशेष ऐसी जगह तो नहीं थी कि पीपल और बरगद के नीचे बैठ करके अभिषेक कर रहे हो। वो सिर्फ भावनात्मक स्थिति में हुआ है और उसके लिए मैंने गलती का एहसास किया है, लेकिन उसको जिस तरीके से फैलाया जा रहा है वो एकदम बिल्कुल गलत है। क्या चाहते हैं अब आप, और वो वीडियो कितने दिन पुराना है? अब वीडियो, मैं तो सफर में ही रहता हूं, वो तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अब वीडियो तो वीडियो है, वो नकली नहीं है। मैंने बोल दिया कि असली वीडियो है, मेरे मोबाइल से वो रिकॉर्ड हुआ है। अब ये मुझे ट्रेन की टिकट देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर समय मैं उसमें रहता हूँ। और ये मैं कहूँगा, अब मैं सड़क पर जा रहा हूं, मैं तो पेड़ों के नीचे बैठ करके मैंने अभिषेक किया है। मैंने कहीं हेडपंप मिल गया, वहीं गाड़ी में से उतर करके नहा करके वहां अभिषेक किया है। ये मुझे बिल्कुल देखना, ये बिल्कुल सत्य है कि जो वो देखा जा रहा है वो अभिषेक मेरे ही द्वारा हुआ है और मैंने ही किया है। उसकी गलती का मैं एहसास कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भावनात्मक स्थिति में हो गया। और ये भी सुनिए, मैं 365 दिन अभिषेक करता हूँ, बिना अभिषेक किए मैं जल नहीं पीता, मैं हवन करता हूँ 365 दिन। यदि मुझे भी 2-2:30 बजे नहाने का अभ्यास होता तो शायद ये मुझसे ऐसा नहीं होता। जो लोग उंगली उठा रहे हैं उसको लेकर, ये तो अपनी टीआरपी उठाने वाले उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। आप धर्माचार्यों को देखिए, संतों को देखिए, यदि किसी ने वो समझते हैं, उनको मालूम है, वो उनको मेरे बारे में पता नहीं है उन्हें कि ये आदमी क्या काम कर रहा है। मेरे पास प्राणों को त्यागने के अलावा कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तो त्याग दिया। और यदि प्राण लेने की इच्छा है तो तब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक तो मेरे प्राण भी नहीं ले पाएंगे। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या मंशा लगती है आपको? मैं तो उन लोगों को ये कह रहा हूं कि मैंने अपने काम गिना दिए कि हम ये काम कर रहे हैं, एक बार तुम भी तो अपना कर दो कि तुम हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हो। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये 4 है। हिंदू किसे कहते हैं? जिसके अंदर त्याग की भावना है उसको हिंदू कहते हैं। सिख किसे कहते हैं? जिसके अंदर बलिदान है उसे सिख कहते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? जिसको ईमान है, जिसके अंदर, उसको मुसलमान कहते हैं। फिर क्रिश्चियन किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्यार है उसको क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये चारों की चारों चीजें हैं उसी को सनातन कहते हैं, उसी को सनातन कहते हैं। इतनी जानकारी रखने के बाद में हम कभी सनातन के विपरीत नहीं चल सकते। हमारा तो जीवन ही सनातन में हुआ है। रोज ये कल्प करता हूं, हे प्रभु मुझसे कुछ अच्छा काम हुआ है तो मनुष्य बना देना, दूसरी जन्म दे देना, तीसरी बात कहता हूं सनातन में पैदा कर देना। भारत के साधु संतों और महंतों से क्या अपील करना चाहेंगे वापस? मैं तो उन महापुरुषों के चरणों में निवेदन करूंगा कि मुझसे त्रुटि भूल गलती हुई है, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, और ये मैं उन्हीं को प्रार्थना कर रहा हूं जो हकीकत में महापुरुष हैं, हकीकत में इस बात को समझते हैं, मेरी भावना को समझ रहे हैं। उनके सामने मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। जो अपनी टीआरपी नाम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कल भी निडर था, आज भी निडर हूं, और उनके लिए मैं कल भी निडर रहूंगा।